अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह के 8:15 हैं और आज 21 तारीख़ है, यानी कि फ़्राइडे। और सेरेना होटल में हूँ। रात में फैसलाबाद आए थे हम लोग और फिर रात में काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 1 बजे का टाइम हो गया था जब हम लोग यहाँ पे वापस होटल में पहुँचे थे। खाना क्योंकि दोपहर में बहुत खाया हुआ था, रात में बिल्कुल भूख नहीं थी, तो खाना खाए बगैर होटल में आ गया था मैं। और अभी सुबह का टाइम है, उठ के मैं तैयार हो गया हूँ। ये आप देख रहे हैं, मैंने चेंज कर लिया है और अब बस तैयारी है। अभी जाऊँगा ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ता करके। सामान भी मैंने तैयार कर लिया है अपना, और जो कि यहाँ पर है, बस इसको बंद करना है। और एक आध चीज़ और, चार्जर या दवाई क्योंकि खानी, मेडिसिन, तो वो मैंने बाहर रखी हुई है, वो इसमें रख के इसको लॉक कर दूँगा और फिर निकलेंगे। 9 बजे हमारा निकलने का इरादा है इंशाल्लाह इस्लामाबाद के लिए। गाड़ी हमारे पास है, तो होपफुली 1-1:30 बजे के करीब हम इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुँचेंगे। और फिर वहाँ से आज ही शाम की इंशाल्लाह फ़्लाइट है कराची के लिए, 7 बजे की फ़्लाइट है। तो दिखाते हैं आपको। अभी नाश्ता भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ और लोग होते हैं, अच्छा नहीं लगता आप किसी और की वीडियो आ जाए बीच में। और हाँ, मैं जब रात में आया था तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे खिड़की की दूसरी तरफ बड़ा खूबसूरत मंज़र है जो मैं रात में प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ पा रहा था, तो मैंने कहा था कि आपको दिन में दिखाऊंगा। तो ये देखिए, सुबह के 8:15 बजे हैं और बड़ी खूबसूरत सी ग्रीन सी जो है वो लुक है यहाँ से, मेरे कमरे की खिड़की में से। यहाँ मैं सोया हुआ था रात में। चलते हैं नाश्ते के लिए। बाहर से भी आपको दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा सा व्यू है। ये मैं आ गया बाहर और ये नज़र आ रहा है जनाब, ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको। वाह, माशाल्लाह, क्या लश ग्रीन पार्क है, लॉन है बेसिकली, बहुत ही खूबसूरत। बीच में एक फाउंटेन भी लगा हुआ है जो रात के टाइम में चल रहा होता है, इस वक्त नहीं चल रहा है। यहाँ पे रात में डिनर हो रहा था, मतलब ये ओपन एयर रेस्टोरेंट है इनका। यहाँ पर भी देखें, बड़ा खूबसूरत फाउंटेन है, ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी है, और ये रेस्टोरेंट एरिया है ओपन। तो नाश्ता मैं अपने लिए ले आया हूँ, पहली प्लेट। ये ऑरेंज जूस है, प्योर ऑरेंज जूस, और इसमें ये एक नान है, ये वाला गाजर का मुरब्बा है, और ये गाजर है कटी हुई, फ्रेश, ताज़ा, सॉरी सौते की हुई है, थोड़ी सी स्टीम की हुई। ये पोटैटोज़ हैं, इसके साथ में ये आलू ज़ीरा है, कीमा है, और ये चिकन स्टेक का छोटा सा पीस है, ये हुमस है, और ये सॉसेज का कोई एक पीस है। ये भी ट्राई करूँगा, मैंने खाया नहीं कभी, तो देखते हैं कि कैसा है। थोड़ा सा फ्रूट, ये गाजर का मुरब्बा, ये ताहिनी, और ये केक है, उसके बाद थोड़ा सा हनी और साथ में चाय। हाँ जी, तो तकरीबन 9:30 बजे का टाइम हो गया है, बस निकलने की तैयारी है। ये रहा मेरा सामान, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा लैपटॉप बैग है और ये मेरा सूटकेस है छोटा सा। 1:40 हो गए और हम लोग अमेज़ॉन मॉल इस्लामाबाद में पहुंच गए। तहज़ीब बेकरी पे आके रुका हूँ। मोहम्मद और अब्दुल्ला की और शाज़िया की फरमाइश थी कि हमें यहाँ से कुछ लेके जाना है उनके लिए, जो हमेशा लेके जाता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको क्या कुछ है। ये वाली पेस्ट्रीज़ हैं, शुगर कोटेड पेस्ट्रीज़, शाज़िया के लिए। ये हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं। कोई गलत, हाँ, गूगल आंटी ने हमें गलत रास्ता शायद दिखा दिया। रास्ता तो ठीक है लेकिन बड़ा ख़तरनाक सा है, तो देखते हैं जी, थोड़ी देर में पहुंचते हैं इंशाल्लाह एयरपोर्ट। पूरे 7 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। 7 बजे हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन पता चला है लकीली कि फ़्लाइट लेट हो गई है। अबे आंटी चुप। तो जी 7:30 हुए
और बस प्लेन में हम लोग जा रहे हैं, अभी एंटर होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि फ़्लाइट भी डिले हो गई और हम लोग भी लेट थे तो फ़ायदा हो गया, अदरवाइज़ फ़्लाइट आज मिस हो जाती। तो ये है हमारा जहाज़ जिसमें हम जाने वाले हैं। जी 10 बजे हैं पूरे और अभी कराची में लैंड किया है। बस अभी अपना सामान लेंगे और फिर घर जाएंगे इंशाल्लाह। रात में मैं पहुंच गया था मोहम्मद और वालेकुम अस्सलाम, और ये है अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम जी। तो रात को मैं आ गया था, तकरीबन 11 बजे घर पहुंचा था। और कल का दिन जो था ना, वो थोड़ा सा अजीब किस्म का रहा। पहले तो ये हुआ कि अचानक वो इमरान खान साहब की नाअहली की वजह से हालात थोड़े से कशीदा होने लगे। इस्लामाबाद जब हम निकल रहे थे तो हम थोड़ा पहले निकल गए एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमें लग रहा था कि रास्ते कहीं बंद ना हो जाएं या कोई मसला ना हो जाए। तो हम लोग फ़्लाइट टाइम से तकरीबन 2 घंटे पहले निकल गए कि 1 घंटे का सफ़र है तो हम लोग वहाँ पे पहले पहुँच जाएँ थोड़ा। लेकिन अनलकीली ये हुआ कि सदर का इलाका जो था वो गूगल आंटी बंद बता रही थी। हुआ ये कि हम लोग गूगल आंटी के पीछे चलते चलते एक अजीब व गरीब से इलाके में चले गए और वहाँ से निकलते हुए एयरपोर्ट पहुँच गए फाइनली पूरे 7 बजे। और 7 बजे ही की फ़्लाइट थी और 7 बजे हम एयरपोर्ट पहुँचे। तो हमें तो ये लगा रास्ते में कि फ़्लाइट हमने मिस कर दी और हमें अब कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन फिर वहाँ पे लकीली फ़ोन किया जब एयरपोर्ट पे और पूछा तो उन्होंने कहा जी आपकी फ़्लाइट 1 घंटा डिले है, यानी कि वो 7 की बजाय 8 बजे चलेगी। तो ये डिले जो था वो हमारे लिए एक मौजज़ा बन गया। खैर बहरहाल मैं पहुंचा जी रात को 11 बजे घर। आके थके हुए थे। बहुत कुछ मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था बेकरी में, तहज़ीब बेकरी में अंदर एंटर होते हुए दिखाया क्या क्या चीज़ें मैं लेकर आया अपने बच्चों के लिए और बेगम के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। और इस वक्त जनाब सुबह का टाइम है और घर में बड़ी हलचल है क्योंकि आज शाम में दावत है। शाजिया फ़िलहाल नाश्ता बना रही हैं। तो ये फ्रेंच टोस्ट तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। ये फ्रेंच टोस्ट का बैटर बन गया है। चाय चढ़ा दी है जिसके अभी चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ, ये ना अभी बंद है, थोड़ी देर में ऑन होगा जब चाय की ज़रूरत होगी। मोहम्मद, हम लोग नीचे बैठ के ज़रा ये चीज़ें देख रहे हैं जो हम रात को तहज़ीब से जो मैं लेकर आया था तहज़ीब बेकरी से बच्चों के लिए। ये चॉकलेट एक्लेयर्स हैं। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि इनके ऊपर वज़न ज़्यादा होता है ना, वेट, तो ये सीधे रखते हैं लेकिन ये थोड़ा सा जब हिलते हैं तो ये खुद ब खुद उल्टे हो जाते हैं। तो इनको उल्टे होने की जगह नहीं मिली, लिहाजा ये टेढ़े हो गए, साइड वाइज हो गए, करवट ले ली इन्होंने। खैर बहरहाल ये बहुत मज़े के होते हैं। ये है शुगर कोटेड पेस्ट्रीज, शुगर क्रीम पेस्ट्रीज़ है। ये शाजिया को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है लेमन रोल जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए क्योंकि मीठे की वजह से नहीं लिया सामान, लेकिन ये 2 मैंने ले लिए थे। ये थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अभी मैंने शुगर जो है चेक भी किया है तो माशाल्लाह ठीक है, विद इन कंट्रोल है। और ये हैं क्रीम रोल्स, ये भी शाजिया को बहुत पसंद है। ये इनकी पसंद की चीज़ है और ये बहुत कम जगहों से मिलती है और जहाँ से मिलती है वहाँ से अच्छी नहीं मिलती। ये वाली इसको बहुत पसंद आई थी इस्लामाबाद में, तो ये हमेशा आते हैं। और ये हैं जनाब, ये भी एक्लेयर्स हैं डिफरेंट टाइप के, 2 टाइप के। एक ये वाला टाइप है, इसके अंदर पूरी चॉकलेट है और इसको कट करके इसके अंदर सैंडविच बनाया गया चॉकलेट का। ये 2-2 पीसेस थे जो कि रात में बच्चों ने एक-एक खा लिया। तो ये भी डोनट्स जो हैं बच्चों के लिए। तो ये सामान आया था जी रात में। जी फ्रेंच टोस्ट तैयार हो रहे हैं और चाय भी उबल गई है। ये आपके फ्रेंच टोस्ट है जिसमें मैंने डाइट वाली वो डाली है, क्या शुगर क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर। हाँ, इसमें मैंने चीनी भी डाली। अब जो साहब को ये दे रही हूँ पहले ताकि ये खाना शुरू कर दें और फिर मैं और बच्चे और राबिया बाद में हम खाएं। बच्चों के लिए एक बैच तो उतर चुका है और दूसरा बैच रेडी हो रहा है। यहाँ बच्चों की भी चाय रेडी कर दी है, नाश्ता रेडी हो गया, ब्रेकफास्ट। और ये देखिए जी ये इनका है और अल्लाह करेगी अब ये खा लें। तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी लग रहे। राबिया तुम और मैं रह गए, नाश्ता तो नहीं करूँगी ना, हमेशा ये कहती नहीं और करती है। और ये जी मेरी और राबिया की चाय और साथ में हमारे फ्रेंच टोस्ट। अच्छा वैसे मुझे ना टोस्ट कोई भी हो उसे थोड़ा सा ज़्यादा रेड करके खाने की आदत है, लेकिन मैंने राबिया की वजह से ज़रा हल्का ही रखा है, मुझे मज़ा आता है उसमें ना। तो ये जनाब हो चुका है और हम भी नाश्ता करते, बच्चों ने जुल्फ़िकार साहब ने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता करवा दिया था, राबिया कपड़े और सफाई वगैरह करके जा चुकी है, बर्तन धो के। और मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें कि डॉक्टर ने मुझे वार्निंग दी है। वैसे मैं सच बताऊं, डॉक्टर ने मुझे वार्निंग दी है
और एक्सरे में क्या आया वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला कल वाले व्लॉग में। तो बहरहाल अभी हम जा रहे हैं और अब्दुल्ला का अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट है वो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम सीधा हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसको दिखाएंगे। जुल्फ़िकार साहब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, बाकी बातें मैं आपसे बाद में करती हूँ। कुछ शाम में दावत है मेरे इन लॉज की, तो फिर कुछ चीज़ें लानी है घर की, वो भी लेके आ। तो आज 3-4 दिन के बाद गाड़ी निकल रही है क्योंकि जुल्फ़िकार साहब आउट ऑफ द सिटी थे। ये बैठे हुए जुल्फ़िकार साहब, अस्सलाम वालेकुम, और ये बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये खाने पीने का बहुत शोर है, इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ। ये बच्चे ने, ये जो बच्चा आप देख रहे हैं सामने बैठा हुआ, गाड़ी बहुत हिल रही है। ये देख रहे हैं, कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ। ये बड़ा नहीं हुआ, ये मुझे तंग करता है। इधर देखिए ज़रा। ये जुल्फ़िकार साहब कपड़े देने के लिए जा रहे हैं प्रेस के लिए, क्योंकि जुल्फ़िकार साहब प्रेस जो है बाहर से करवाते हैं सामने शॉप से। जब से मेरी कमर का इशू हुआ है ना, तो मैंने प्रेस करना छोड़ दिया। बच्चों के कभी कभार कर लेती हूँ, अपने भी मैं यहीं से ही करवाती हूँ ज़्यादातर। जी हम पहुँच चुके हैं दराज, और यहाँ पर अब जुल्फ़िकार साहब जाके, हाँ, यहाँ से अब्दुल्ला का रूबिक क्यूब लेकर आऊँगा जी। तो हमने अपना जो ट्रांजैक्शन नंबर था वो इनको दे दिया है। यहाँ पर आए हैं अब्दुल्ला और मोहम्मद मेरे साथ हैं, बस वो पैकेज आता है तो वो लेके चलते हैं। वो तो रूबिक क्यूब है, एक छोटा सा क्यूब होगा। यही है, ये पैकेज मिल गया है। चले बेटा, थैंक यू। सही है, हैप्पी। ये मंगवाया है अब्दुल्ला कोई वाला क्यूब जो हाँ, मोहम्मद का था। असल में मोहम्मद वाला इसे बहुत पसंद आया था, और ये ज़्यादा मोहम्मद से ज़्यादा ये यूज़ कर रहा था, खेल रहा था, तो अब लिहाजा अपना ही मंगवा लिया। और अब चलते हैं इब्न सीना हॉस्पिटल। हाँ जी, बस आगे से यू टर्न लेके वापस। अब्दुल्ला जी ठीक है ये? ओके। हम हारे और तुम जीते, हम सा कोई हारा क्या होगा। दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, दिल से तौबा दिल, अब प्यार दोबारा होगा। पहले वाला दोबारा अदा कर रहे ना, तो इसकी अगला दोबारा जो है ना वो तौबा तौबा। इनकी बातों पे ना जाइएगा, बेचारे दुखी आत्मा है। हाँ जी, इब्न सीना हॉस्पिटल आप हमारे पीछे देख रहे हैं। ये रहा इब्न सीना हॉस्पिटल। हम लोग आ गए हैं, गाड़ी में से उतर गए हैं, बच्चे भी और बेगम भी। तो अंदर चलते हैं और अब्दुल्ला को चेकअप करवाते हैं। और इन्होंने बना भी लिया है। बना लिया है? वाह। हाँ, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर को चेक करवाया है, डॉक्टर सर्वर है अंदर, और डॉक्टर शांति अभी आई नहीं है, लेकिन ये भी डॉक्टर बहुत अच्छी है। उन्होंने इनकी रिपोर्ट देखते साथ ही कहा कि इनको इन्फेक्शन है, और जब इनका गला चेक किया तो वो इन्फेक्शन वाकई उनको नज़र आया है कि इनका गला थोड़ा सा ख़राब है, और ज़ुबान जो पिछले दिनों पकी थी वो भी अभी तक पकी हुई है, थोड़ी थोड़ी ठीक है। पकी मतलब थोड़ा मेरा छाले थे। मैंने ज़बरदस्ती उनको ड्रिप का कहा है, उन्होंने तो खैर मेडिसिन लिख दी थी ये, और कहा था कि आप ये देख के देखिए, इससे फ़र्क पड़ जाएगा, पर मैंने कोशिश किया कि नहीं, ये कमज़ोर हो है, तो थोड़ा सा ताकत के लिए ड्रिप लगा दें। अब ये ड्रिप का सामान लेकर आते हैं जो डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है, और ये यहाँ नीचे एमरजेंसी में ड्रिप लगेगी, ठीक है। सामान ले लिया ड्रिप का, और एमरजेंसी में ड्रिप लगेगी। मुझे तो खैर ऊपर लगती थी, बच्चे को यहीं पर लगेगी। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, और आज चूँकि दावत भी है, तो अल्लाह मालिक के चलते हैं अंदर। तो मोहम्मद को जूस पीना था, इसलिए हम लोग कैंटीन में जा रहे हैं। वहाँ पे मोहम्मद को जूस लेके देते हैं अभी, जब तक अब्दुल्ला को ड्रिप लगवाने के लिए वो इमरजेंसी में ले गई हैं। ये आइटम्स हैं, चलें। अब्दुल्ला को अंदर ड्रिप लग रही है, मैंने भी आपको दिखाई है। कैरोला लगा रहे थे और मम्मी उसकी परेशान हो रही थी, अब्दुल्ला दर्द हो रहा है, अब्दुल्ला दर्द हो रहा है। अब्दुल्ला कह रहा था कि भाई मम्मी आप प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे दर्द नहीं होता।
अब्दुल्ला को ड्रिप लगती हुई देख के शाजी की अपनी तबीयत ख़राब हो गई। अभी अभी ब्लड प्रेशर चेक कराया, ब्लड प्रेशर ठीक है, लो हो गया है। और ये अब्दुल मोहम्मद का जूस और चिप्स ही दोगे, डॉक्टर कह रही है कि जूस पी लें। हाँ लग गई है। अब्दुल्ला मम्मी का ब्लड प्रेशर लो हो गया आपको देख के, रोने लग गई। क्या हो गया? माँ माँ ही होती है, वाकई सही बात है। खुद ही लगवाइए ज़बरदस्ती उनको बोल के। अच्छा ये छोटी वाली लग गई है और ये रहा, और ये उसके बाद ये लगेगी जिसके अंदर येलो कलर का इंजेक्शन डला है, जिस जो कि मल्टीवाइटामिन है। वो ठीक है माशाल्लाह, जवान बच्चा है, क्या होगा। वो दिखाए वहाँ से वो नहीं आता ना, मुझे तकलीफ हो रही। तो हमने ड्रिप लगी नहीं बोले, बोले यार ये ठीक है ठीक है ठीक है। मोहम्मद भाई चिप्स खा रहे हैं, अब्दुल्ला भाई को ड्रिप लगी हुई, माँ ने ज़बरदस्ती जूस पिलाया और ख़ुद वहाँ बैठ गई हैं। 2:30 बज गए और अब्दुल्ला ड्रिप से फ़ारिग हो गए हैं। बस अब चलते हैं घर पे, क्योंकि रात की दावत की जो है वो काफ़ी सारी तैयारी करनी है, शाजिया को कुकिंग करनी है। अब्दुल्ला जी कैसा लग रहा है आफ्टर? ताकत आ गई होगी बहुत सारी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चलो ये कि अगर थोड़ी बहुत भी जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी, बाकी इसकी मेडिसिन जो उन्होंने कहा वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मुकाबला सख्त है और टाइम हमारे पास कम है। आज डिनर है जुल्फ़िकार साहब के खाला के बच्चों का, यानी कि उनके बेटों का और बहुओं का, और फिर आगे से बच्चों का, साथ में जुल्फ़ी की मुमानी आएंगी और साथ उनका बेटा। तो इस तरह से डबल रिश्ते हैं एक्चुअली। तो वो सब आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला रात में। अम्मी अब्बू को बुलाया था लेकिन अम्मी अब्बू इसलिए नहीं आ रहे कि उनकी तरफ जो है ना वो चोरियाँ बहुत हो रही हैं, और जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ पे एक विंडो के आगे ग्रिल नहीं लगी। तो अब चेंज करना है मकान उनको, लेकिन फिर मैंने कहा अम्मी आप पहले थे, मैं उनको ओजली पसंद है ना अम्मी अब्बू को, तो वो मैं उनके लिए निकाल के फ्रीज़र कर देंगे। तो अभी चलते हैं घर पे। अल्लाह हाफ़िज़। जी यहाँ पे कटिंग हो रही है रात के डिनर के लिए। ये रेडियन केक, ये कस्टर्ड के लिए कर रहे हैं, और भाई ने ये मैक्रोनीज के लिए काट रहे हैं। अब भाई डैडी जान क्या कर रहे हैं ये भी बताएं, कौन सा काम कर रहे हैं डैडी? ऐसा काम जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ। ऐसा काम करें जो आज से दुनिया में नहीं हुआ, मुनक्के को किशमिश बनाना। हाँ मुनक्के का किशमिश बना रहे हैं, उसके बीज निकाल के। अम्मी ने हमारे लिए, हम बच्चों के लिए ये कस्टर्ड बनाए, क्योंकि हम लोग इसके अंदर कॉकटेल वगैरह कुछ नहीं खाते, तो फ्रूट कॉकटेल, इसलिए अभी इसके ऊपर ये लगाएंगे, फिर इसके ऊपर अभी जेली लगाएंगे। और ये फ्रीज़र में है, वो भी जम रही है, और ये जेली फ्रीज़र में वो भी जम रही है। और ये लेट हो गए थे ना, क्योंकि हम लेट हो गए थे। ये बड़ों के लिए, इसके अंदर बाकी सब कुछ है। ये फ्रूट कॉकटेल डाला है, ये इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल डाला है। डैडी ने मुनक्के को किशमिश बनाने का काम कर लिया, मम्मी है इसके ऊपर गार्निशिंग कर रही है। अच्छा जी, आज मेरे घर में जैसा कि मैंने बताया इन लॉज आ रहे हैं, जुल्फ़िकार साहब की मुमानी, उनके बच्चे और खाला के बच्चे, ये आपस में इनकी शादियां भी हुई हुई हैं। और यहाँ पर ये जी आप देख सकते हैं 4 ओजरियाँ हैं। नीचे मैंने प्याज काट के डाला है तकरीबन आधा किलो, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया पाउडर पिसा हुआ, ये सब डाल दिया है नीचे प्याज के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 4 टमाटर लिए हैं, उनको बीच में से कट किया है। जब मैं स्टीम लगाऊंगी तो इसके छिलके जो है वो रिमूव हो जाएंगे आराम से चिमटे की मदद से। और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। तो ये ओजरी आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत से धोई होगी। वैसे मैंने इसको धोया तो
चूना लगाकर है। जो चूना आप देखते हैं ना पान वाले के पास मिलता है, वो 10 रुपये का चूना ले आए, वो इनफ होता है 3-4 ओजरी के लिए। और फिर उसको थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट भिगोएं और उसके बाद फ़ौरन जो है ना उसे साफ़ करके धो लें। और ये न जाने कितने पानियों में से और आटे में, फिर इसको मैंने आटे में मल के इसको रखा, फिर आटे वाले पानी को धोया। अब सिरके में इसको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया है और फिर इसको 3-4 पानियों में से निकाले। अब मैंने सिर्फ इसमें पानी डालना है, स्टीम लगानी है। फिर जब ये भुनाई पे आएगी तो इसमें मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा अलग जो है वो किसी बर्तन में गरम करना है ताकि उसकी खुशबू भी आ जाए और वो थोड़ा सा ताज़ी हो जाती है और उसको पीसने में फिर आसानी होती है। तो वो डालनी है और साथ में थोड़ा सा जाएगा इसमें दही जब ये भुनाई पर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी छोड़ेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। ये ऑलमोस्ट भुनी भुनी टाइप की ही बनेगी, तो लेकिन ग्रेवी रोटी के लिए चाहिए होगी, तो लिहाजा वो मैं करूँगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूँ। अब मैं इसको रेडी करके आपको दिखाती हूँ। साथ में बच्चों के लिए जी बनेगी मैक्रोनी। तो चूँकि बच्चे तो नहीं खाएँगे वो ओजरी, तो अब ये देखें, ये कट करके दिया है जुल्फ़िकार साहब और अब्दुल्ला ने ये कटिंग कर दी है। अच्छा जी, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, ये जो कस्टर्ड बनाया था ना, इसको फ्रीज़र में रख के ठंडा किया क्योंकि टाइम कम था। माशाल्लाह बिल्कुल ठंडा हो गया, जेली भी जम गई। इसमें सिर्फ केक, कस्टर्ड और जेली है। जेली ज़्यादा डाली है क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं। और इसमें जो है जेली भी है, कस्टर्ड भी है, केक भी है और फ्रूट कॉकटेल भी है। ये बड़ों के लिए है। अच्छा जी, ये चिकन है। चिकन में मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून के करीब डाल के और इसे मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। सॉफ्ट हो गई है। यहाँ पर मैं सैलड के लिए खीरा और 2 प्याज जो है वो धोकर बैठी हूँ। ये अभी बनाती हूँ फटाफट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह मेरी ओजरी जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई है। अब इसमें जो है वो थोड़ा सा मैंने कसर जानबूझ के छोड़ी है क्योंकि जब वो आएंगे तो फिर मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा और पकाने वाली हूँ, वरना अदरवाइज़ ये बिल्कुल ही हो जाती, खुश्क हो जाती है ना। यहाँ पर जी मैक्रोनी के लिए पानी, जिसमें मैंने नमक और ऑयल डाल के बॉयल कर लिया है, जिसमें मैं मैक्रोनी डालती हूँ। मैंने गाजरों को जो है वो चिकन वाले पानी में ही डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें यहाँ धो के रखी। और घर जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया है। यहाँ पर इन्होंने सारे कुशन धर्म भरम किए हुए थे, चीज़ें भी खेली थी, वो मैंने सारी यहाँ से साफ़ कर दी हैं। नीचे भी सारा साफ़ है। यहाँ मैं खाना खाते वक्त चादर बिछाऊँगी और उसके ऊपर दस्तरखान इंशाल्लाह लगा दूँगी। और यहाँ पर बेडशीट चेंज हो गई थी आज। मैं तकरीबन 4 से 5 या 1 वीक समटाइम अगर साफ़ हो तो 1 वीक के बाद मैं चेंज करती हूँ। तो ये बेडशीट मेरी न्यू है जो मैंने रमज़ान में ली थी और मैं ख्याल आई थिंक तीसरी बार ये डली है। कपड़े जो थे वो मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं बच्चों के। और इस रूम की भी बेडशीट जो है वो चेंज मैंने कर दी है। और जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये वाले कुशन काफ़ी पुराने हो गए। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो तब मैंने इसके साथ का नीचे बाहर लाउंज में, मेरे पास सोफ़े नहीं होते थे ना, तो मैंने चांदनी भी बनाई थी, यानी कि चादर बहुत बड़ी सी बनाई थी। नीचे कारपेट था ग्रीन कलर का, उसके ऊपर ये बहुत ही प्यारा सा कलरफुल सी मैंने चादर ली थी। गाँव पिलोज़ होते थे और उसमें से कपड़ा बचा हुआ था। बहुत बाद में ये पिलो लाई थी तो वो कपड़ा मेरे इसके यूज़ हुआ। अब वो चादर तो पता नहीं किधर चली गई, अब तो उसका पता ही नहीं। लेकिन ये जो है ये भी अब काफ़ी हद तक यूज़ हो चुके हैं, इनको भी चेंज करना है किसी दिन। अच्छा जी, वो आप कूलर देख रहे होंगे कि आप ही ने इतना बड़ा कूलर क्यों लेके रखा हुआ है। अप्रैल में वो कूलर लिया था, हाँ, क्योंकि वो मैंने रखवाना था कब्रिस्तान में, लेकिन फिर बाद में ख़ुद ही उन्होंने मंगवाया और बाद में कहते नहीं ये चोरी हो जाएगा। तो फिर मैंने ये कूलर रख लिया था घर के अंदर। और जो उसके बदले में मैंने एक जो मशीन होती है ठंडे पानी की, बड़ी वाली 3 टूटियाँ लगी होती हैं, वो मैंने कब्रिस्तान में मस्जिद जो बन रही है वहाँ दे दिया था, क्योंकि वो मैंने एहसाले सवाब के लिए लगवाई थी ठंडे पानी की। ये मेज़ यहाँ रख दिया हुआ है, ये मैंने रखा था रमज़ान के बाद। और बस यहाँ से हटाते हैं, सफाई करके वापस यहाँ रख देते। तो आज मैंने राबिया को कहा ये ले जाओ, तो राबिया कहती शाहज़ाद जी मेरे घर में जगह नहीं है। मैंने कहा किसी को पूछो। ये मेरी गैलरी है, गैलरी में भी पर्दा लगाया हुआ है। ये पर्दा जो ग्रीन आप देख रहे हैं सामने, ये कभी मेरे लाउंज में लगा होता था और अब वहाँ पे गोल्डन लगा हुआ है और यहाँ से बहुत ही प्यारी हवा आती है। मैंने पर्दा थोड़ा सा हटाया है। बाकी बैग मोहम्मद का धुल गया है, नीचे जो है वो दूसरा बैग है। और ये चेयर है जिस पे मोहम्मद का पुराना बैग और डस्टिंग का कपड़ा रखा होता है। तो ये कुछ इस टाइप की हमारी जगह है। तो मेहमानों के आने का टाइम हुआ चाहता है। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पे बात हुई है, 8:30 हो गए, बस वो लोग निकल रहे हैं घर से। ये बनाई गई है बकरे की ओजरी,
और माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वांटिटी और खुशबू इतनी ज़बरदस्त फैली हुई थी ना घर में जब ये बन रहा था। और साथ में यहाँ पे बनाया है हमारी बेगम ने बच्चों और बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, जो चाहे उन सब के लिए। ये है मैक्रोनीज़, चिकन मैक्रोनीज़ विद वेजिटेबल्स। इसमें मैंने ना अभी हल्के ही रखे हैं मसाले, जिसको और डालना होगा वो ऐड कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा शौक से खानी है तो हर बच्चे की अपनी पसंद है। हाँ जी, ठीक और है। बहुत ही मज़े की लग रही है माशाल्लाह। बच्चों की तो ईद हो जानी है आज। हाँ, बच्चों की फेवरेट आइटम है। तो बस इंतज़ार है अब मेहमानों का, जैसे ही आते हैं तो फिर खाना शुरू करते हैं। अब्दुल्ला रोटी लेने गए। जी बिल्कुल।